Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. My name is Snehal. अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. In COVID it is really not safe to go to a salon or a beauty parlor. So best है कि आप घर पे ही आप आपके eyebrows कर सकते हैं. I'm gonna share how I grew my eyebrows. So if you're interested, please keep watching. I use this razor which I got it from Amazon. इसकी जो प्राइस है वो मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. ये 3 का सेट है, एक ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ. ये ब्लेड कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं. एंड टू कवर द रेजर दे हैव गिवन दिस प्लास्टिक कैप. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईब्रोज से. तो आप देख सकते हैं मेरे आईब्रोज जो है यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है, यहाँ पे भी बहुत सारी ग्रोथ है. द आइडिया इज़ नॉट टू गिव टू मच ऑफ प्रेशर. ये बहुत ही डेलिकेट रेज़र है, इसे आपको बहुत हल्के हाथ से चलाना है. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द आईब्रोज. आईब्रो हेयर आर इन दिस डायरेक्शन, सो आई एम यूजिंग द रेज़र इन दिस वे. आप देख सकते हैं यहाँ के जो छोटे छोटे बाल थे वो प्रॉपर क्लियर हो चुके हैं. सेम ऑन दिस साइड. अब ये आर्च जो है इसके अकॉर्डिंगली हम ये वाले एरिया में यहाँ पे हम स्किन को थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे. एंड यू कैन इंस्टेंटली सी द डिफरेंस. ये कितना क्लीन दिख रहा है. यू कैन सी द हेयर ऑल्सो. सेम ऑन द अदर साइड विल डू. आप आईब्रो के बहुत ज़्यादा क्लोज ना शेव करें. जितना ज़्यादा आप दूर से करेंगे उतना शेप आपका मेंटेन रहेगा. अब ये जो बीच का स्पेस है ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इसे आपको बहुत जेंटली ये करना है. मैं इस रेज़र को स्लैंट करके इस मिड पोर्शन को क्लीन करूँगी. इफ़ रिक्वायर्ड आप स्किन को थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए तो आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट्स आएंगे. यू कैन सी हाउ इंस्टेंटली आईब्रोज डिफाइंड और थोड़े क्लीन लग रहे हैं. सिमिलरली वी हैव टू डू इट इन द लोअर पार्ट ऑफ द आईब्रो. यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है. बहुत ज़्यादा प्रेशर से आप ब्लेड मत चलाइए इन द लोअर साइड ऑफ द आईब्रो. यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईब्रो को हम थोड़ा सा खींच लेंगे एंड यू कैन सी द एक्स्ट्रा ग्रोथ विच इज़ देयर. तो इसे हमें उल्टे डायरेक्शन में चलाना है. Similarly on the other side. You need to have a good practice of this. आप डायरेक्टली आईब्रोज मत कीजिए. जो भी प्लेन सर्फेस है, फॉर एग्जांपल बहुत लोगों के यहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं. यू कैन स्टार्ट विद द क्लीन कैनवस ओवर योर एंड देन मूव टूवर्ड्स ग्रूमिंग योर आईब्रोज. मैंने बहुत बार किया हुआ है, सो आई कैन डू इट मोर कंफर्टेबली ऑन द कैमरा. सो ये जो एक रेज़र है वो आप 10 to 15 टाइम्स यूज़ कर सकते हो. एंड टाइम्स आई यूज़ इट ट्वाइस अ मंथ इफ़ रिक्वायर्ड. आई क्विकली शो यू हाउ आई डू माई अपर लिप्स. अभी आप देख सकते हैं बहुत प्रोमिनेंट ग्रोथ नहीं है, बट स्टिल देर आर हेयर हियर एंड देयर. आई एम जस्ट गोना जेंटली शेव ऑफ माई हेयर. आपको हमेशा रेज़र इसी डायरेक्शन में चलाना है बिकॉज योर हेयर ग्रोथ इज इन दिस वे.
and it's done. Hardly it takes few seconds, but it's all about practice. आप पहले स्टार्टिंग में आप फोरहेड से स्टार्ट कीजिए, जैसे मैंने पहले कहा था. बहुत रेगुलर ब्लीच भी करते हैं तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा गोल्डन हेयर दिखते हैं, बहुत माइन्यूट से बाल होते हैं. तो दिस रियली वर्क्स फॉर इट. आप ऐसे इसी डायरेक्शन में आप यहाँ पे भी कर सकते हैं. आई जस्ट अप्लाई एलोवेरा जेल. आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं या फिर गुड मॉइस्चराइज़र, दैट इज़ ऑल्सो बेटर. इससे आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी और क्लीन भी लगेगी. बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है फेस वैक्सिंग या फिर अपर लिप्स पे भी बहुत लोग वैक्स करते हैं. इट्स वेरी पेनफुल. उसके बाद बहुत सारे ब्रेकआउट्स होते हैं, एक्ने होता है, पिंपल्स है, बहुत लोगों की स्किन भी बर्न हो जाती है. सो दिस इज़ रियली सेफ. आई हैव like used now 4 to 5 months and this really works for me. आप यूज़ करते वक्त एक पैच टेस्ट कर लीजिए अपने हाथ पे, because for every skin I don't know how it will react. Do let me know in the comment section ये आपको वीडियो कैसे लगा. I hope it was helpful for you, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के यही प्रॉब्लम्स होते हैं. आईब्रोज करने बाहर नहीं जा सकते एंड इफ़ दे आर गोइंग टू ऑफिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट के पुट टुगेदर लगने के लिए आईब्रोज करना बहुत ज़रूरी है. Stay safe, stay healthy. I will see you in the next video. Bye, take care.